एक ख्रिस्ती होने के नाते और हमारी विश्व स्तरीय कलीसिया का ये रांची आर्चडायसिस एक सदस्य होने के नाते, जिसका मैं आर्च बिशप के तौर पर अभी नियुक्त हूँ, हमारे पोप संत पापा जो संदेश हम सभी लोगों से, पूरे विश्व के लोगों से बांटते हैं, वही संदेश मैं भी यहाँ रखना चाहता हूँ हमारे अपने झारखंड के संदर्भ में भी। और वह है कि हम लोगों को आशा बनाए रखनी है। हम लोगों के लिए संत पापा ने एक लिखित मैसेज दिया है और उसका शीर्षक उन्होंने लैटिन में दिया है, दिलेक्सित नॉस, माने वे हमें प्यार करते हैं। और उसके साथ में उन्होंने और एक जोड़ा है कि आशा व्यर्थ नहीं जाती है। तो हम आशावादी बने। ये 2025 की शुरुआत एक तरह से इसी ख्रिस्त जयंती के साथ में हो जाती है और हम आशा बनाए रखें कि हमारा ये राज्य इस नई सरकार की अगुवाई में एक शांतिपूर्ण प्रशासन और शासन कर सके और सभी को लेते हुए एक साथ आगे बढ़ते हुए हम लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण दे। हम लोगों का ये स्टेट जो है झारखंड सही दिशा में उन्नति कर पाए और हमारे बीच में आपसी सौहार्द बना रहे। हम लोग कई तरह से संस्कृति से, भाषा से, विश्वास से, आस्था से अलग थलग हैं, लेकिन ये अलग थलग होना हम लोगों के लिए एक फूल गुच्छे का काम करे, जो एक सुंदर गुच्छे की तरह प्रस्तुत हो और हम लोग एक दूसरे में अच्छाई को पहचान सकें, उसको बढ़ावा दे सकें और हर एक से एक सौहार्द का हाथ बढ़ा सकें। ये मेरा संदेश अभी के लिए भी है और 2025 के लिए भी है। दुआ तो करेंगे, केवल नहीं, दुआ हो रही है। दुआएं उनके प्रति चल रही हैं कि हम लोगों में और थोड़ी समझदारी हो, हम लोगों में ये आपसी द्वेष, घृणा का जो भाव रोपा जाता है, उससे हम लोग न केवल बचें, लेकिन तो वो जो एक अभियान चला है उसके विपरीत हम लोग दूसरा अभियान चलाएं, जिसमें हम लोग पहले जैसे रहा करते थे। भारतवासी में तो कभी हम लोग एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति के कभी नहीं रहे। ये तो हमारी पहचान यही है, हम लोग अनेकता में एकता वाले राष्ट्र हैं। तो वही सौहार्द, वही भाईचारा, वही एक दूसरे को बहुत प्रेम से स्वीकार करने वाला वातावरण न केवल बाहरी रूप में लेकिन हमारे दिलों में हो, ये हमारा ये मुद्दा है और हम उस तरह भी काम करेंगे। तो जितना मैंने इसका परिचय पाया कि बहुत ही ज़रूरतमंद और ऐसे छात्रों के लिए ये एक मददगार संस्था रही है। तो ये ना कि कोरोना भले ही एक संदर्भ रहा इसकी शुरुआत के लिए, लेकिन शायद वो अच्छी शुरुआत थी। ज़रूरत तो आज भी है और आज भी बहुत से ज़रूरतमंद और विशेष करके आर्थिक दृष्टि से जो लोग थोड़ा व्यथित हैं, उनके प्रति ये संस्था इतना अच्छा काम कर पाती है, इसको हम लोग उत्साह देते हैं और पासवा का एक प्रतिनिधि मंडल आज बिशप हाउस में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय आर्च बिशप से मुलाकात किए हैं। क्रिसमस का त्यौहार है, बड़ा दिन भी हम कहते हैं, और यहीं से जो है वो आने वाला वर्ष की भी शुरुआत होती है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा है कि हम सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं और प्रभु यीशु का ये जो जन्मोत्सव है, ये हमें प्रेम की प्रेरणा देता है। ये हमें एकता, अखंडता, सद्भावना, भाईचारगी, अमन, खुशहाली का संदेश देता है। प्रभु यीशु सबके जीवन में खुशहाली और प्रेम की भावना पैदा करें, जागृत करें, और यही संदेश हमारे आर्च बिशप का भी है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है।
राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड, पूरा देश पूरी तरह से सजा हुआ है। हजारों लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, बधाई दे रहे हैं। शहर लगता है मानो जगमगा उठाओ, और इस जगमग की रोशनी में हम सब भी प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रभु यीशु सबकी रक्षा करें, सबके जीवन में खुशहाली हो, यही आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। और हर साल हम बिशप हाउस आते हैं और क्रिसमस की बधाई देते हैं, वही देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। यीशु के आगमन को लेकर के हम सब उत्साहित हैं। आज हम लोग शुभकामना देने के लिए आर बिशप को आए थे, और उन्होंने जो संदेश दिया वही हम संदेश रांचीवासी, राज्यवासी को और देशवासी को देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हम मानव से प्यार करते हैं, सभी को प्यार करते हैं, और समाज में एकजुटता बनी रहे, समाज में अखंडता रहे। भारत जो है विभिन्न समुदाय का, विभिन्न धर्म का देश रहा है, और इस देश की सभ्यता रही है कि हम सभी एक दूसरे के धर्म की आदर करते हैं, उनके पर्व त्यौहार में सम्मिलित होते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल में हम लोगों ने उनका संदेश को सुना, उनको मुबारकबाद दिया, और मैं भी पूरे झारखंड वासियों को बड़ा दिन और नव वर्ष की शुभकामना देता हूं, और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन खुशहाल रहे, वो स्वस्थ रहें, और समाज में एकजुटता और देश में अखंडता बनी रहे। इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु के सुंदर शुभ समाचार को ही हमें दिया है, और वो है प्रेम, शांति, एकता, अखंडता, भाईचारा बनाए रखने का। और हमारे भारत देश की ऐतिहासिक परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है कि हम सभी एकजुट हैं, एक दूसरे के साथ मेल, प्रेम, शांति के साथ रहते आए हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, और एक दूसरे के हर खुशियों में हम शामिल होते हैं, क्योंकि हर धर्म एक ही मार्ग बतलाता है, और वो है प्रेम करो, अच्छे रहो, एक साथ रहो। और यही प्रभु यीशु ने भी बताया है, जो आज हम लोगों को हमारे बिशप स्वामी से यह मिला है सुंदर संदेश।